गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर ARS। सो मैंने 3 वीडियोज़ में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 एंड वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स। यहाँ पर आप कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर लेकर के यूज़ टू हो सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व किया है यहाँ पर, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एज इट इज़। आपके पास इस टाइप के 2 और हैं, वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि 135 और 225 है, इसमें से जो सब बड़ा है उसे आप पहले रखोगे और छोटे वाले से प्रोसीड करोगे। जैसे 225 है उसको A की जगह रखोगे और B की जगह पे रखोगे 135। जैसे हमारा एल्गोरिदम क्या होता है, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा 225 है ये हम यहाँ रखेंगे A की जगह पे और 135 B की जगह पे। अब हम देख रहे हैं कि 135 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 270 के अप्रॉक्स चला जाएगा, तो हमें 1 टाइम्स में करना होगा, 90 आ जाएगा। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, हमें इसे तब तक प्रोसीड करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तभी हम HCF उसका मान सकते हैं। ठीक, तो अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम अगेन प्रोसीड करेंगे, लेकिन अब की हम प्रोसीड करेंगे ये 135 और 90 के लिए। ओके, 135 A की जगह पे हो जाएगा, B की जगह पे 90 हो जाएगा। तो 135 हम A की जगह पे लिखेंगे और B की जगह पे 90। 92 जब 180 होता है, इसीलिए 1 टाइम्स में करेंगे और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 45। ओके, इसके बाद अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, फिर हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। तो अब की हम A की जगह पे 90 ले लेंगे, B की जगह पे 45। अब हमें दिख रहा है कुछ कुछ कि हमारा रिमाइंडर 0 हो सकता है। अगेन 45 इज नॉट इक्वल टू 0। रिपीटिंग द अबव स्टेप फॉर 45 वी गेट 90 को A की जगह पे, 45 को B की जगह पे। तो 45 2 जा 90 हमें पता है कि होता है, प्लस 0। नाउ रिमाइंडर इज 0, सो द स्टॉप द मैथड हियर। यहाँ पे हम अपने मेथड को स्टॉप कर देंगे और हमारा जो HCF है वो डायरेक्टली हम किसको लिखेंगे, 45 को। तो हमारा 135 और 225 का HCF क्या आ जाएगा, हमारा 45। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि मतलब हम इजीली किसी भी बड़े से बड़े नंबर का HCF आसानी से फाइंड कर सकते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम को यूज़ करके। और इसके बाद हम डिग इन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसका 2 पार्ट और है जो कि आप मुझे ट्राई करोगे, अगर आपको फिर भी उसमें डिफ़िकल्टी आती है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, देखो ये भी आपका यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम पे भी पर ही है। इसको हम केस बना के भी सॉल्व करते हैं और जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे भी लिख सकते हो। बच्चे क्या होता है, इतना लिखा हुआ चीज़ देख करके बहुत घबरा जाते हैं कि ये मैं करूँगा कैसे। है वैसे ये बहुत सिंपल इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ अपना डिवीज़न एल्गोरिदम याद रहना चाहिए, जो कि है A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। इसी के बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर हमें जो ये दिया हुआ है इसके बेसिस पे हमें दिख रहा है कि B की जगह पे 6 है, तो R हमें ऑब्वियसली अपने आप मिल जाएगा। R क्या होता है, 0 से लेकर के 6 के बीच का आएगा, तो 0 के इक्वल भी होता है। तो यहाँ हमें 5 और 6 केसेस मिलेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इन 5 केसेस के बेसिस पे अगर हम बनाना चाहें, और लिखने का तरीका कि कोई भी A पॉजिटिव इंटीजर है और B हम यहाँ पे 6 मान लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर यूक्लिड्स एल्गोरिदम होता है हमारा A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, तो B की वैल्यू पुट करेंगे तो A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस R हो जाएगा। ठीक है, फॉर सम इंटीजर Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड R की वैल्यू इतनी हमारी आ रही है, तो यहाँ पर हमारा R जो है 0 से 6 के बीच में है और 0 के इक्वल में भी है, तो इसीलिए हमारा R का इतना वैल्यू हम ले सकते हैं। नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R वी गेट इफ R इक्वल टू 0 तो A इज इक्वल्स टू 6Q आ जाएगा। R की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 1 आ जाएगा। अगर R की वैल्यू 2 रखते हैं तो 6Q प्लस 2, इसी तरह 3 रखेंगे तो 6Q प्लस 3, 4 रखेंगे तो 6Q प्लस 4, 5 रखेंगे तो 6Q प्लस 5 एंड सो ऑन।
लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था कि 6³+1, 6³+3 और 6³+5 जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ऑब्वियसली ऑड का मतलब क्या होता है कि जो 2 के टेबल में ना आए। तो वहाँ पे अगर 6³+2 और 6³+4 लेते हैं तो इन सब में 2 कॉमन है और ये सारे के सारे इवन हैं, इसीलिए इनको हम इवन मानेंगे क्योंकि ये डिविजिबल है 2 से। और एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6³+1, 6³+3 एंड 6³+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये ऑड हो गया और ये बाकी के 3 इवन हो गए। इसी में जो जैसे अभी ऑड के लिए शो करने बोला था, ऐसे ही इसमें इवन के लिए भी पूछ सकता है, कभी स्क्वायर करके पूछ सकता है, कभी क्यूब करके पूछ सकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, question number 3 is an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. Where is the maximum number of column in which they can march? बेसिकली देखो, हमारे 2 नंबर यहाँ दिए हुए 616 और 32 और वो ऊपर से नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिनेंट दे दिया है, नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर दे दिया है, सिंपली HCF फाइंड कर दो। आप चाहो तो यहाँ जिस भी मेथड, क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड लेमा बोला नहीं है, लेकिन एक नंबर 616 है, एक नंबर 32 है, तो आप जो भी मेथड लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से किया, आप चाहो तो इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे। ओके, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, एनी मेथड विच इज मोर सुटेबल टू यू, आप उसे ऑप्ट कर सकते हो। ओके, नाउ 616 ग्रेटर है 32 से, तो 616 हम ए की जगह रखेंगे, बी की जगह 32 रखेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारा LCM 8 आया, 0 अभी नहीं आया तो हम अभी और प्रोसीड करेंगे। फिर 32 और 8 के बीच में हम आगे लेकर के इसको जाएंगे, क्योंकि 8 हमारा 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 32 इज इक्वल्स टू 8 × 4 कर देंगे, क्योंकि 8 4 32 होता है, प्लस 0 हो गया, तो HCF हमारा 8 आ जाएगा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर्म होंगे, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8। सो हमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मिले यहाँ पे 8, जिसमें कि ये मार्च करेंगे। ओके, बहुत इजी होता है, या तो LCM या तो HCF। मैक्सिमम पूछे तो HCF, मिनिमम पूछे LCM। इसी वे में आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो और बहुत इजी वे होता है। नाउ डिग इन क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको स्क्वायर या क्यूब, अभी क्यूब वाला भी आएगा NCERT में, वैसे तो है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। करना क्या है, सिंपली ए को एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो और बी की वैल्यू तो हमें यहाँ से दिखी गई 3m और 3m+1 बोला, तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ से हमको आर की 2-3 वैल्यूज मिल जाएंगी, क्योंकि हमारा आर जो क्या होता है 0 के इक्वल होता है और बी से छोटा होता है। यहाँ बी क्या है 3 है, तो 0 1 2 हमें 3 केस मिलेंगे। जब आर हम 0 रखेंगे तो ए 3q हो जाएगा, आर हम 1 रखेंगे तो ए इज इक्वल्स टू 3q+1 हो जाएगा, जब आर हम 2 रखेंगे तो ए इज इक्वल्स टू 3q+2 हो जाएगा। और फिर अब हमें स्क्वायर बोला था तो हम स्क्वायर करेंगे। अब a² इज इक्वल्स टू 3q², इसका भी और इसका भी, तीनों केस एक साथ लेकर के मैंने यहाँ किया है। आप चाहो तो इसे अलग अलग केसेस बना के कर सकते हो, केस 1 में इसको, केस 2 में इसको, केस 3 में इसको। करना क्या है, a² इज इक्वल्स टू 9q² हो जाएगा। आप 3 कॉमन ले लो, 3q² को m मान लो, क्योंकि हमने तो यहाँ q लेके प्रोसीड किया, बट हमें प्रूफ m के साथ करना है, इसीलिए 3q² को आप m लेकर के भी कर सकते हो। मैंने यहाँ k1 लेके किया है। ठीक है, k1 मान लिया, इसको k2 मान लिया, इसको k3 मान लिया, 3k3+1, 3k3 प्लस यहाँ पर भी 1। अब हमें यहाँ पे k1 k2 k3 जो है सम पॉजिटिव इंटीजर हैं, इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1। ओके, क्यों, क्योंकि ये हम जो k1 k2 k3 मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसकी जगह ही आप डायरेक्टली m लेकर के कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे k लेकर के किया है, उसी तरीके से आप m लेकर के कर सकते थे, यहीं पे आपका आंसर आ जाता डायरेक्टली। और चाहो तो आप अगर इसको और लेंदी मान लो 3 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया, तो आप इसमें केसेस बना के कर दोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको टीचर तुरंत नंबर दे देगा देखते ही। ओके,
बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे अपने आगे की क्लासेस में। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में अगर किसी को भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे ये चीज़ रिकमेंड कर सकते हो, ताकि उसकी कुछ हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।